जी, तो अपवर्क प्रोफाइल बनाने के बाद एक अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें करने के बाद यू हैव टू अप्लाई टू जॉब्स, क्योंकि अपवर्क पर जिस तरह से मैंने फाइवर का कहा था क्या वहाँ पर गिग्स बनाते हैं, वैसे अपवर्क पर नहीं होता। अपवर्क पर आपको इस तरह से जॉब पोस्ट नज़र आएंगी, मतलब आपके क्लाइंट्स आके जॉब पोस्ट करते हैं कि उनको क्या चाहिए और आपने उन जॉब्स पे अप्लाई करना होता है, उन पर बिड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स नज़र आ रही हैं, एसईओ से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड बहुत सारी जॉब्स, मतलब हर एक क्लाइंट ने ये डिफरेंट जॉब्स पोस्ट की हुई हैं। तो इन पर आप जो प्रपोज़ल लिख के सेंड करते हो उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप पर प्रपोज़ल राइटिंग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ डोंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। कभी भी कॉपी पेस्टेड टेम्पलेट यूज़ ना करें। अक्सर हम क्या करते हैं, इवन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेट इट बी अपवर्क, लेट इट बी सोशल मीडिया, लिंक्डइन और एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जॉब्स पे जाके अप्लाई कर रहे हो, तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हमने एक टेम्पलेट बना लिया होता है और हम वही हर जगह पे कॉपी पेस्ट करके सेंड कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन लिख के बताई कि अपवर्क प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसे आप लिख सकते हैं, तो अक्सर फ्रीलांसर्स वही डिस्क्रिप्शन को हर जगह पे सेंड कर रहे होते हैं विदाउट रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। क्यों? कि आपका क्लाइंट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर द सोल्यूशन टू देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो उनकी जॉब पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन चाहिए, कॉपी पेस्टेड मटेरियल उनको नहीं चाहिए। एंड देन आप जब ये प्रपोज़ल लिखो तो डू नॉट मेक इट अराउंड मी, मतलब उसमें आप अपनी ही बात कर रहे हो कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। आपने अपने क्लाइंट को ये बताना है कि हाउ यू कैन बेनिफिट दैम, आपकी सर्विसेज से उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा या वाई दे शुड हायर यू। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगी आगे प्रैक्टिकली। फ्लफ आपने अपने प्रपोज़ल में अवॉइड करना है। इररिलेवेंट चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आपके प्रपोज़ल में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही या आपके क्लाइंट के लिए कन्विंसिंग नहीं होंगी, उनको आपने बिल्कुल कट कर देना है। टू द पॉइंट रहें एंड एक अच्छा प्रपोज़ल लिखें। एंड देन एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड सेंडिंग प्रपोजल्स इज़ के हम वर्ड्स लाइक सर, मैडम, ब्रदर, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अपने क्लाइंट को कभी भी इस तरह के वर्ड से एड्रेस ना करें। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनली क्लाइंट के साथ जब डील कर रहे होते हो तो डिफरेंट कल्चर्स में इन प्रैक्टिसेस को डिस्करेज किया जाता है। दे प्रेफर बीइंग कॉल्ड बाय देयर नेम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू एड्रेस मी इन प्रपोजल या कवर, तो आप मेरा नाम लोगे विच इज़ राम। अगर आपको क्लाइंट का नाम नहीं पता तो आप सिंपली वहाँ पर हाय या हेलो लिख दोगे। लेट्स सपोज कि आप एक प्रपोजल पर अप्लाई कर रहे हो और आपने वहाँ पर लिख दिया डियर सर, और लेकिन आपने क्लाइंट का नाम नहीं देखा, इवन देख भी लिया तो आपको ये श्योर नहीं है वेदर द क्लाइंट इज़ अ मेल और फीमेल, तो आप डियर सर लिखोगे। एंड इफ़ द क्लाइंट इज़ फीमेल तो दैट विल बी काइंड ऑफ ऑफेंडिंग फॉर देम, या वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रपोजल राइटिंग इज टू ऑलवेज कस्टमाइज इट। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको टेलर करो अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्ट। जो भी आपके क्लाइंट की जॉब पोस्ट है आप कोशिश करो, कोशिश नहीं बल्कि मेक श्योर करो कि आपका प्रपोजल उसी के अकॉर्डिंग हो। कोई टेम्पलेट आप यूज़ ना करो, बल्कि जो उसने क्वेश्चंस या जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हीं को एड्रेस करो। अब एक अच्छे प्रपोजल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, या एक प्रपोजल लिखने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। जॉब पोस्ट कोई भी आपको नज़र आ रही है, आपने पहले उसको थॉरोली रीड आउट करना है एंड समझें कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्यों, ताकि आप अकॉर्डिंगली एक अच्छा प्रपोजल लिख सकें। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्लाइंट को जब आप प्रपोजल स्टार्ट करें तो उनके नाम से पुकारें जहां पर पॉसिबल हो, क्योंकि अपवर्क पर आपको क्लाइंट का नाम वैसे तो शो नहीं होता, लेकिन वेरियस स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्लाइंट का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करके आप वहाँ पर क्लाइंट को उसके नाम से एड्रेस करें। अगर नाम नहीं मिल रहा तो सिंपली राइट हाई और हेलो, दैट विल डू। सर, मैडम या डियर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हुक जहाँ पे भी आप जाओगे, किसी भी तरह की राइटिंग हो तो हुक मैटर्स, एंड इट मैटर्स इन कवर लेटर या प्रपोजल राइटिंग एज वेल, क्योंकि आपके क्लाइंट के सामने जब आपके प्रपोजल जाते हैं तो उनको आपका कंप्लीट प्रपोजल नहीं शो होता, बल्कि शुरू की कुछ लाइंस शो होती हैं, और वही आपकी हुक होती है जहाँ पर आपके पास ये चांस होता है कि आप अपने क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। तो आपने ऐसी हुक लिखनी है जो अटेंशन ग्रैबिंग हो।
एंड देन आफ्टर ग्रैबिंग देयर अटेंशन आप क्या करते हो, ब्रीफली अपने एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ या स्किल को आप डिस्कस करोगे। रेलिवेंट आप अपना पोर्टफोलियो सिंपल्स जो भी आपका काम आपने पहले से किया हुआ है वो आप ऐड करोगे। एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव, हमेशा कोशिश करें जहाँ पर भी पॉसिबल हो आप अपना काम ज़रूर ऐड करें। आपका प्रपोज़ल ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, वेदर यू आर अ कंटेंट राइटर और नॉट। आप जब भी किसी को प्रपोजल सेंड करो तो मेक श्योर कि उसमें ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स नहीं हैं। एंड कंटेंट राइटर्स के लिए तो ये क्रूशल हो जाता है कि आपके प्रपोजल में ये वाली मिस्टेक्स नहीं हैं। एंड फाइनली कीप इट टू द पॉइंट। और एंड पे आपने CTA ऐड करनी है, कॉल टू एक्शन, जिसमें आप अपने क्लाइंट को इनवाइट करोगे कि फर्दर वो कोई एक्शन ले। अब CTA डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। यू कैन आस्क देम एनी क्वेश्चन जो उनको कंपल कर देगा कि वो उसका आंसर करने के लिए आपसे कन्वर्सेशन इनिशिएट करें या आपके इनबॉक्स में आए। आप उनको मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है, वन टाइमर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन से एड्रेस कर दें। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जहाँ पे डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप क्लाइंट को मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं, जूम कॉल के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं, या इवन आप समथिंग फॉर फ्री ऑफर कर सकते हैं इन CTA जो आपकी क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करे। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ उन प्रपोजल्स की जो मैंने पर्सनली लिखे थे। उनसे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कभी भी एक टेम्पलेट या एक सेट जो फॉर्मेट है वो काम नहीं करता। हर एक जॉब पोस्ट के लिए आपके प्रपोजल या कवर लेटर का टेम्पलेट डिफरेंट होगा, डिफरेंट वे में, डिफरेंट टून्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में आप उसको लिख सकते हो। कभी कभी आपका 1 से 2 लाइनर प्रपोजल भी काम कर जाता है, कभी कभी आपको डिटेल में लिखना पड़ता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जॉब पोस्ट, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको समझो। सो यहाँ पर आप एक जॉब पोस्ट देखें कि दिस जॉब पोस्ट इज़ अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन SEO। तो इस पर अप्लाई करने से पहले हमने इसको डिटेल में रीड आउट करना है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन एंड अपलोड द बेस्ट इमेजेस फॉर ईच प्रोडक्ट। द डिस्क्रिप्शन हैव टू बी एज माई टेम्पलेट दैट आई विल शो यू इफ़ आई हायर यू। Going forward, I need these descriptions and images for 50+ products. If this is something you would be interested, प्लीज़ अप्लाई, ठीक है। छोटी सी जॉब पोस्ट है और फिर अकॉर्डिंगली मैंने इस पर जो प्रपोज़ल भी था वो बहुत बड़ा या फैंसी नहीं लिखा, मैंने अकॉर्डिंगली छोटा सा प्रपोज़ल यहाँ पर लिखा। सो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इसके लिए एक छोटा सा कवर लेटर लिखा हुआ है। यू कैन सी कि मैंने स्टार्ट किससे किया, मैंने हाय हेलो भी नहीं लिखा। इवन आई जस्ट रोट के जस्ट हाफ एन आवर अगो आई फिनिश्ड राइटिंग 10+ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर। यहाँ पर मैंने क्लाइंट का नाम लिख दिया कि मैंने किसके लिए लिखी। सो आप जब इस तरह से क्लाइंट का नाम या जिनके लिए आप काम करते हो या जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हो वो मेंशन कर देते हो तो इससे थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी ऐड होती है कि पोटेंशियल क्लाइंट को ये मैसेज आता है कि यू आर समवन हु नोज़ व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। एंड हैव बीन राइटिंग फॉर क्लाइंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर ईयर्स नाउ। अब यहाँ पर आप देखें मैंने इवन अपने सैम्पल्स भी नहीं मैंने शेयर किए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन CTA ऐड कर दिया कि कैन यू शेयर मोर डिटेल्स सो आई मे शेयर रेलिवेंट सैम्पल्स एंड वी मे डिस्कस फर्दर। तो अब जब मैंने ये लाइन ऐड कर दी तो चांसेस आर कि वो मुझे रिप्लाई बैक करेंगे विद देयर सैम्पल्स, ठीक है। फिर मैंने जस्ट थैंक्स करके अपना नाम लिख दिया। यहाँ पर आप एक और जॉब पोस्ट देखो, दे नीडेड बिब्लियोग्राफीज इन अ मेडिकल पेपर। सो पहले मैंने इस जॉब पोस्ट को भी डिटेल में देखा। आई रेड आउट के व्हाट दे नीड, सो दे हैव written something like seeking someone to manually create the reference section for a 65-page medical text. The text includes a large number of references using PMID number. अब यहाँ पर एक चीज़ थी, इन्होंने PMID numbers का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की हुई हैं, ठीक है, कि क्या क्या उनको चाहिए, किस स्टाइल के उनको रेफरेंसेस चाहिए वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। PMID नंबर का भी उन्होंने फिर से दोबारा से मेंशन किया हुआ है। सो इसका कवर लेटर आप देखें, अगेन इट वॉज about citation. So I just wrote something like I am an academic researcher and a content writer with experience in the health niche, क्योंकि उनकी ओवर जॉब पोस्ट में मेंशन था कि उनको किससे रिलेटेड चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे हेल्थ निश का मेंशन कर दिया। सो मैंने ये भी मेंशन किया कि हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है कि मैं एकेडमिक रिसर्चर भी हूँ और कंटेंट राइटर भी हूँ। सो इट इज़ अ ब्लेंड दैट इज़ परफेक्ट फॉर योर नीड्स एंड येस आई एम फेमिलियर विद PUB MAD एंड PMID नंबर सिस्टम्स, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में पूछा हुआ था कि आर यू फेमिलियर विद दिस, तो आई जस्ट सेड कि येस आई एम फेमिलियर। फिर मैंने उनको कहा कि जस्ट हिट माई DM एंड प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट साइटेशन, आई विल डू वन रेफरेंसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए CTA में मैंने उनको कहा कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें एंड मैंने उनको फ्री में ऑफ़र कर दिया कि मैं आपके लिए एक साइटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी।
विच वुड हार्डली टेक मी अ मिनट टू डू दैट। सो एक चीज़ मैंने फ्री में ऑफर करी थी और उसके बदले मुझे पूरा प्रोजेक्ट मिल गया। एंड पे मैंने चीयर्स से इसको एंड कर दिया। सो आपने देखा कि ये दोनों बहुत ही छोटे प्रपोजल्स थे क्योंकि जॉब पोस्ट भी इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिटेल नहीं थी। एंड इन मोस्ट केसेस शॉर्ट प्रपोजल्स विन, शॉर्ट टू द पॉइंट बट अट्रैक्टिव प्रपोजल्स। मैं आपको एक और प्रपोजल दिखाती हूँ यहाँ पर। सो इट वॉज अ लॉन्ग जॉब पोस्ट राइटर फॉर फाइनेंशियल स्टार्टअप ब्लॉग। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन मैंने पहले रीड आउट की थॉरोली कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने थॉरोली रीड आउट करने के बाद उनको वो कवर लेटर लिखा, ठीक है। प्रपोजल और कवर लेटर आप अल्टरनेटिव यूज़ करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया कि फाइनेंस निश इज़ माई न्यू फेवरेट, ठीक है। मैंने स्टार्ट ही एक रिलेटेड टू द जॉब पोस्ट, क्योंकि उनको कौन सा राइटर चाहिए था, फाइनेंस राइटर चाहिए था। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाय हेलो इस तरह के वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए। फिर मैंने उनको प्रूफ दे दिया कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, माय वर्क फॉर। अब यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट्स के नाम मेंशन कर दिए जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर दोनों लिंक्स यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड मैंने फिर लिख दिया कि इट प्रूव्स इट। तो मैंने डायरेक्टली उनको अपने क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर दिए ताकि उससे मेरी क्रेडिबिलिटी में भी ऐड हुआ कि आई हैव वर्क विद दैम। फिर मैंने उनको काम भी यहाँ पे लिख दिया कि चेक हियर अगेन। मैंने, आप देख सकते हैं मैंने 3 दफ़ा उनको काइंड ऑफ अपना पोर्टफोलियो दिया। एक मैंने यहाँ पर दे दिया, एक मैंने यहाँ पर उनको ब्लॉग्स दे दिए कि आप चेक भी कर सकते हैं। एंड देन मैंने उनको कुछ और सैम्पल्स भी दे दिया विच आर रिलेटेड टू मनी कंटेंट राइटिंग, मतलब फाइनेंशियल नीश में है, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आप मेरे ये वाले सैम्पल्स भी चेक करें। आफ्टर प्रोवाइडिंग माई पोर्टफोलियो एंड सैम्पल्स, मैं उनको बता रही हूँ कि आई एम एन एसईओ कंटेंट राइटर। मैं उनको अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया कि आई हेल्प्ड माई क्लाइंट्स रैंक ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड देम कि आई कैन ब्रिंग सिमिलर रिजल्ट्स टू यू, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के बाद, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको एड्रेस करने के बाद, मैंने यहाँ पर उनको कह दिया कि आई एम ऑल अप फॉर अ पेड ट्रायल फॉर योर सेटिस्फेक्शन, लेट्स स्टार्ट एंड गेट इट डन। मेरी यहाँ पर CTA क्या थी कि हम पेड ट्रायल से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको कहा कि हम एक पेड आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन। एंड देन फाइनली आई एंडेड विद माई नेम, वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स लाइक चीयर्स, एंड देन मैंने अपना नाम लिख दिया। सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजल। यू कैन सी कि हर एक प्रपोजल यहाँ पर यूनिक है। कोई भी मैंने टैम्पलेट कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि जॉब पोस्ट पढ़ने के बाद उसको लिखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी एक जॉब पोस्ट पे अप्लाई करके कि हम जब प्रपोजल लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं।